नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कविता लेकर, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध, जिन्हें हिंदी साहित्य के तीनों युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग में रचनाएं करने का गौरव प्राप्त है। ये पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। बाद में महावीर प्रसाद जी के प्रभाव में खड़ी बोली में आए और उसे नया रूप दिया। लोगों को लगता था कि खड़ी रूप की कविताओं में कोमलता नहीं आ पाएगी, पर लोगों का नज़रिया बदला। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, जिसकी रचना इन्होंने ही की। इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं करी। आपने बचपन में एक गीत तो सुना ही होगा ना, उठो लाल अब आंखें खोलो। तो इसके रचनाकार भी यही है। आज मैं एक और बाल कविता आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जिस कविता का नाम है एक बूंद। बहुत सुंदर प्रेरणादायी रचना। आप इसे सुने, आनंद लें। तो चलिए चलते हैं कविता की ओर। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी, देव मेरे भाग्य में है क्या पता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी, वह उसी में जा गिरी मोती बनी, जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, जो किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, बूंद लो कुछ और ही देता है कर, बूंद लो कुछ और ही देता है कर, जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। कितनी सुंदर प्रेरणादायी कविता। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा साहस के साथ, निर्भयता के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
इस निर्भयता और साहस से हम सारी बाधाएं पार कर मंजिल पा सकते हैं। धन्यवाद।